हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलो, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल संटू कुल क्लासेस में। चलिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जो कि पहला क्लास है, साइंस का पहला क्लास, जो कि एक रसायन शास्त्र केमिस्ट्री। बाबू, कौन सा क्लास? केमिस्ट्री। जो आज पहला क्लास लेने आए हैं केमिस्ट्री का। कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं चलो अच्छे होंगे। और आज का क्लास बहुत जिम्मेदार होने वाला, बहुत मजेदार होने वाला है। बस आप लोग सब रेडी हो जाइए, तैयार हो जाइए, कॉलम कॉपी लेके आप लोग रेडी हो जाइए। चलिए देखते हैं आज क्लास। बाबू, पहला क्लास जो हम लोग करने वाले हैं किस चीज का? तो रसायन शास्त्र का। चलिए चालू करते हैं। सबसे पहले सुन लीजिए, सबसे पहले सुनिएगा। कहा जाता है बाबू कि सबसे पहले की जो एक केमिस्ट्री जो है, केमिस्ट्री का जो सबसे पहला चैप्टर है, सबसे पहला चैप्टर बाबू, जो केमिस्ट्री का सबसे पहला चैप्टर है, उसको नाम क्या है? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। केमिस्ट्री का सबसे जो पहला चैप्टर है ना, उसका नाम क्या है? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। चलिए, आज हम लोग यही क्लियर करने वाले इस चैप्टर में। पूरा जो इस वीडियो में इस चैप्टर को खत्म करने वाले हैं। जितना भी इसमें क्वेश्चन है आपको दिखाई दे रहा होगा, बस एक वीडियो में खत्म करने वाले हैं। चलिए देखिएगा, जो पहला बाबू क्वेश्चन से कह रहा है कि सुनिए कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है। पहला जो क्वेश्चन है कह रहा है, कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है। कहा जा रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है, कहिएगा, सुनिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर, जैसे आपको समझाते सुनिए थोड़ा सा। जैसे मान लीजिए कि 100 ग्राम चीनी और 100 ग्राम पानी, ये दोनों मिल गया, ये दोनों मिल कर एक शरबत का निर्माण कर दिया ना। तो पहले था पानी, फिर क्या मिला? चीनी। ये दोनों मिल के क्या बना दिया? शरबत। यानी ये दोनों का गुण क्या हो गया? अलग हो गया। एक था पानी, एक था चीनी, अलग गुण क्या बन गया? शरबत बन गया। उसी प्रकार से ये भी है। चलिए देखिए कैसे कर रहा है। कर रहा है कि जब दो या दो से अधिक छोटे छोटे पदार्थ मिलकर एक कुछ बात है, नए पदार्थ का निर्माण करता है। और नए पदार्थ का गुण लक्षण पुराने पदार्थ से क्या होना चाहिए? भिन्न होना चाहिए, अलग होना चाहिए। वह क्या कहलाता? वो रासायनिक अभिक्रिया कहलाता। जैसे देखिए क्या कर रहे हैं। अभी हम बताएं आपको कि चीनी और क्या बाबू, चीनी और पानी, ये दोनों क्या है? अलग अलग है, लेकिन दोनों के मिलाकर एक साथ मिक्स कर दिए तो क्या बन गया? शरबत बन गया। अब बताइए, पानी और शरबत का दोनों का गुण एक ही है? नहीं, गुण है। ये शरबत जो है से क्या लगता है? मीठा लगता है। पानी क्या है? उदासीन है। दोनों का क्या है बाबू? अलग हो गया गुण लक्षण। वही बता रहा है कि वैसा भी क्रिया जिसमें दो पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, और नए पदार्थ का गुण लक्षण जो है पुराने से क्या होता है? भिन्न होता है, अलग होता है। वैसे रासायनिक अभिक्रिया करते हैं। समझ में आ गया बाबू? एक क्लियर है सबको? चलिए देखिएगा फिर से। कहा जा रहा है बाबू, अगर इसको जैसे में लिखवाए हैं, देखिए H2, जैसे में क्या वो H2 और प्लस के O2 दोनों मिलकर क्या बन गया? H2। यानी कहने का मतलब कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बन जा रहा है? जल बन जा रहा है। देखिए, देखो, हाइड्रोजन था, ऑक्सीजन था, ये दोनों मिलकर क्या बन गया? जल बन गया। दोनों गुण लक्षण अलग हो गया ना, यही कहा जाता है। जैसे और अगला लिखा है कि H2 प्लस के Cl2 और दोनों मिलकर क्या 2HCl। यानी कि देखिए, कहने का मतलब है कि इसका गुण और इसका गुण, दोनों गुण अलग वाला है, लेकिन दोनों मिलकर ये गुणों का एक ही रंग है, अलग हो गया। दोनों भिन्न मिला दे वो, इसी को कहा जाता है कि रासायनिक अभिक्रिया। एक क्लियर है? चलिए अगला हम लोग देख लेते हैं। अगला कहा जा रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया। क्लियर हो रखा है बाबू कि रासायनिक अभिक्रियाओं की विशेषता। कहने का मतलब ना कि हमारा ये बताइए, जैसे कि आप हैं, हम हैं, कोई ऐसे और व्यक्ति होंगे जिनके बारे में बोले कि उनको विशेषता बताइए, तो आप क्या बताइएगा? उन विशेषता कहने का मतलब कि बड़ाई, उसके अंतर्गत क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, उनका बारे में बताना है। उसी प्रकार से किसको बारे में बता पूछ रहा हूँ? कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रियाओं की विशेषता, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता बताए। उसको क्या क्या विशेषता है, क्या क्या काम करता है। तो सुनिए क्या क्या काम करता है बाबू। कर रहा है कि सबसे पहला काम कर रहा है, कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता यही है। आप बोल सकते हैं, आप बोलिएगा ऐसे कि रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता निम्नलिखित है, ऐसे आप बोल सकते हो। रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता निम्नलिखित है, आप बोल सकते हैं। देखिए कैसे विशेषता निम्नलिखित है। कहा जा रहा है कि ई कह रहा है, वो पहला विशेषता है ना। कह रहा है कि इसके गैसों की उत्पत्ति करता है। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया क्रिया होगा, रासायनिक अभिक्रिया वाला जो काम क्रिया होगा, उस काम क्रिया के दौरान में गैस का उत्पत्ति भी होगा। क्या क्या उत्पत्ति होगा वो? गैस का। जैसे आप वायु दे कोई काम जिसमें रिएक्शन हो रहा है, अभिक्रिया हो रहा है, वो अभिक्रिया कीजिएगा तो या तो उसमें क्या उत्पत्ति होगा? गैस का उत्पत्ति होगा, यानी उसको गैस निकलेगा। एक चीज समझ गए बाबू, गैस निकलेगा। नहीं तो दूसरा नंबर क्या है कि अगर उसमें रासायनिक अभिक्रिया हुआ है बाबू, तो क्या बताएगा? उसमें अपक्षेपण का बनना होगा। कुछ कुछ अपक्षेपण बनेगा, कुछ कुछ उसमें क्या बनेगा? अपक्षेपण बनेगा। तो समझिए क्या हुआ कि रासायनिक अभिक्रिया
हुआ है। अगला कह रहा है कि देखिए कि रंग में परिवर्तन, अगर उसमें रासायनिक अभिक्रिया हुआ होगा, उसमें भी क्रिया कार्य हो रहा है, तो उसको रंग में भी क्या हो जाएगा, परिवर्तन होगा, तभी इसमें रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगा। सुनेगा, या तो ताप में परिवर्तन, अगर उसमें अभिक्रिया हो रहा है, अगर इसमें अभिक्रिया किया जा रहा है तो उसको क्या हो जाएगा, ताप में भी परिवर्तन हो जाएगा। कुछ कुछ पदार्थ जो है उसको ताप में क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। और 5वां नंबर का रहा, उसको अवस्था में भी परिवर्तन होता है। कुछ कुछ ऐसे पदार्थ है ना, उसको अवस्था कहने का मतलब अब वो कि पहले जैसे भाई मान लीजिए कि ये मार्कर है, अभी लंबा, इसको हम जला के ढला के हम कर देंगे, सब गोल बना देंगे, इसको जो ताप है क्या बोलते हैं, उसको जो अवस्था है, पहले था क्या था, लंबा था, लेकिन क्या हो गया, गोला हो गया। यानी इसको ताप में भी क्या हो जाएगा बाबू, अवस्था में भी परिवर्तन होता है, ताप में परिवर्तन होता है, रंग में परिवर्तन होता है, और अपक्षेपण का बनना होता है, वो गैसों की उत्पत्ति होता है। इस समय से कोई एक भी क्रिया, ऐसा नहीं कि पांचों के पांचों नहीं, कोई एक भी क्रिया अगर आपको लक्षण किसी पदार्थ में दिखाई दे दिया तो समझिए कि उसमें अभिक्रिया हुआ है। यहाँ तक क्लियर है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला है बाबू कि रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण क्या है, कहा जा रहा है कि सुनिए कि रासायनिक समीकरण क्या है, कहा जा रहा है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को, कोई भी हो, कहा जा रहा है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को संक्षिप्त रूप में, कहने का मतलब आपको समझाते हैं, सुनिएगा। कहने का मतलब कि आपका नाम बहुत बड़ा होगा, मान लीजिएगा नाम होगा कि रामचंद्र मोहन लाल कुछ भी फलाने ढेकाने, कुछ भी नाम हो, सुनिए एकदम क्लियर वाली बात, कुछ भी बड़ा नाम हो, लेकिन उस सबको तो नाम भूल के आप कभी कभी लिखते हो ना शॉर्ट में, कभी कभी आप लोग कितना जुगाड़ लगाते हो, हमको सब पता चलता है। क्या जुगाड़ लगाते हैं आप लोग, आप किसी लड़की से प्यार करते होते हैं ना, तो लिखते हो लड़की का नाम हो, मान लीजिए कि फूलमती, उस लड़की का क्या नाम है, फूलमती। आपको नाम है क्या बोलते हैं, आपको नाम कुछ भी हो, जैसे प्रिंस कुछ भी नाम हो, आजाद कुछ भी नाम हो, अब क्या लिखिएगा आप उसको डायरेक्ट नहीं फूलमती लिख सकते, आप लिखिएगा कि पी के संग एफ के, यानी कि प्रिंस संग फूलमती, ऐसे आप लोग बना लेते हो दिल के अंतर्गत। वही प्रकार ये है बाबू, क्या कर रहा है, कह रहा है कि संक्षिप्त रूप में लिख देंगे। कहने का मतलब कि बहुत बड़ा सा लिखा रहेगा नाम, उस नाम को क्या लिख देंगे, छोटा करके बना देंगे, और यही कहा था रासायनिक समीकरण। जैसे देखिए ना, कह रहा है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को संक्षिप्त रूप में लिखते हो, वही तो क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे देखिए आप माई दे लिखना चाहिएगा सोडियम, सोडियम का नाम देखिए सोडियम, कितना बड़ा लग रहा है, इसको बस लिख देते शॉर्ट में एन, बस आगे जगह पर आ गया, समझ रहे बाबू ना। अब देखिएगा उसके बाद आप लिखा जाएगा मैग्नीशियम, कितना बड़ा नाम है, इतना बड़ा नहीं लिखेंगे हम, सिर्फ लिख सकते हैं एमजी, मैग्नीशियम, चलो शॉर्ट नेम। ये कौन सा अभिक्रिया में आ जाएगा, रासायनिक समीकरण के अंतर्गत आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं, रासायनिक समीकरण क्लियर, उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। चलिए आगे देखिए, उसके बाद लिखा उष्मा छेपी। उष्मा छेपी मतलब हम समझ सकते हैं, उष्मा छेपी, उष्मा के मतलब एक जो गैस निकलता है उसको, जैसे कुछ बाहर भाप जैसा निकलता है, उसी को बोलते हैं उष्मा। जैसे खाना बनाते होंगे आपको भाई दो, उसका जो ढका हुआ रहता है उसको हटाइएगा तो उससे भाप निकलता है, उस भाप को क्या बोलते हैं, उष्मा बोलते हैं। ऐसे ऐसे आप हाथ लगा देखिए ना, उसको अड़ेगा। अब देखिएगा उष्मा छेपी कह रहा है कि ये ऐसा जो पदार्थ है, अभिक्रिया है, ऐसा अभिक्रिया है ना कि इसमें अभिक्रिया के बाद है ना, तो उष्मा को कुछ करेगा, उष्मा को कौन करेगा बाबू, देखिए ऐसा पदार्थ है वैसा अभिक्रिया जिसमें उष्मा को क्या किया जाता है बाबू, अभिक्रिया के बाद उष्मा को क्या कहा जाता है, उष्मा को छेपी किया जाता है। कहने का मतलब उष्मा को इसमें बाहर निकालेगा, छेप देगा। याद रखिएगा कि छेप देना है, यानी कहने का मतलब ऐसे आप लोग देहात वाली भाषा में बताते हैं आपको बाबू, आप लोग के मम्मी पापा बोलते हैं तनी जाके तनी एक छिपा क्या होते, एक कढ़ाई चाहिए, कुछ कुछ एक छिपा लेके आओ, छोप के लेके आओ, या तो बोलते हो घास पर बोलते हैं काट के लेके आइए, छोप के लेके आइए। उसी को मतलब काट लेना, छोप लेना है, उसे छेपने का मतलब कि उसमें से निकाल लेना है। कहने का मतलब कि वैसा अभिक्रिया जो अभिक्रिया के बाद उष्मा को क्या करता है, बाहर निकालता है, वैसे अभिक्रिया क्या कहते हैं, उष्मा छेपी अभिक्रिया करता है। क्लियर है, क्या बोलेगा कि वैसे अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के बाद उष्मा को क्या करता है, उष्मा को क्या करता है, जल्दी बोलिए, उष्मा को बाहर निकालता है, वह क्या कहलाएगा, उष्मा छेपी अभिक्रिया करते हैं। समझ में सबको आ रहा है ना, सबको आ रहा है ना, तो एक बार लाइक कीजिए। चलिए आगे देखिए, अगला कहा जा रहा है, अगला बाबू देखिए उष्मा जो छेपी समझ गए, इसका अपोजिट उष्मा शोषी होगा। शोषी के मतलब कि ग्रहण करना, जैसे आप लोग फिर बताते हैं, जैसे कि आपने बोलते किसी गरीब परिवार पर किसी को शोषण कर रहा है, किसी ये चीज को शोषण कर रहा है, कहने का मतलब कि उसको खींच रहा है,
क्या कर रहा है, वो खींच रहा है। जैसे कि एक शून्य क्या कर रहा है, उष्मा शोषी कर कि वैसा भी क्रिया इसमें अभिक्रिया के बाद क्या करेगा, उष्मा को ही ग्रहण करेगा, खींचेगा। क्या करेगा, वो उष्मा को ग्रहण करता है, वो क्या कहलाएगा, उष्मा शोषी कहलाता है। सोच लिया तो मार दिया, कोल्ड ड्रिंक मार लिया है, चलो सोच लिया करके क्या कहलाएगा, उष्मा शोषी। वैसा भी क्रिया जो भी क्रिया के बाद क्या करेगा, उष्मा को ग्रहण करता है, वह क्या कहलाता है, उष्मा शोषी कहलाता है। क्लियर है सबको? चलिए क्लियर है, बहुत मजा आ रहा होगा पढ़ने में, उम्मीद करते हैं। चलिए आगे देखिए, आगे है कि संतुलित समीकरण। संतुलित कहने का मतलब दम देखिए, इससे मतलब कि आपको कोई बारीकी से समझा ही नहीं सकते हैं। आगे सुनिए क्या कर रहा है, संतुलित वाइद्य। मान लीजिए कि आप एक ऐसे तराजू धरे हुए हैं, अब भाई इधर हम डाल दिए 5 kg, इधर डाल दिए 6 kg। अब बताइए ये तराजू संतुलित हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, क्योंकि इधर ज्यादा वजन इधर कम है। चलिए एक तरफ डाल दिए 10 kg, इधर डाल दिए 8 kg, बराबर होगा? नहीं होगा। ये भी कर संतुलित कहने का तो 5 इधर हो और 5 kg इधर हो, ये दोनों तरफ बाएं तरफ और दाएं तरफ दोनों तरफ क्या होना चाहिए, वजन बराबर होना चाहिए, तो वहीं जाकर काटा क्या होगा, बराबर होगा, यानी कि संतुलित होगा। वही ये भी कर रहा है, कह रहा है कि वैसा समीकरण जिसमें समीकरण के दोनों ओर, बाएं ओर और दाएं ओर, दोनों ओर क्या होना चाहिए, परमाणुओं की संख्या बराबर होना चाहिए। दोनों ओर परमाणुओं की संख्या बराबर होना चाहिए, वह क्या कहलाता है, वो संतुलित समीकरण कहलाता है। वह क्या कहलाएगा, संतुलित समीकरण कहलाएगा। जैसे कि लिए आप बता दिए, देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है कि हाइड्रोजन इधर के है 2 इधर भी देखिए हाइड्रोजन के है 2, इधर देखिए क्लोरीन के है 2, इधर भी क्लोरीन के है 2। अब बताइए वो तरफ 2 क्लोरीन, वो भी तरफ 2 क्लोरीन, इस तरफ एक हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन और उस तरफ 2 हाइड्रोजन, तो दोनों तरफ बराबर होगा ना, तो क्या बनेगा कि संतुलित समीकरण है। तो अगला देखिए क्या कर रहा है, अगला क्या है कि असंतुलित। अब संतुलित के तो अपोजिट होता है असंतुलित, संतुलित के ही अपोजिट होता है असंतुलित, है ना। कहने का मतलब ये बोले कि दोनों तरफ परमाणु की संख्या क्या होता है, बराबर नहीं होता है। बोले कि वैसा भी क्रिया जिसमें दाएं ओर और बाएं ओर दोनों ओर में क्या होता है, परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं होता है, वह क्या कहलाएगा, असंतुलित कहलाएगा। समझ गए यहाँ तक? असंतुलित जैसे देखिए, जैसे लगा कि इधर हाइड्रोजन के 2, इस तरफ हाइड्रोजन 2, तो ये तो बराबर है। लेकिन देखिए ऑक्सीजन तरफ 2 है, इस तरफ ऑक्सीजन एक ही है, का बराबर है। एक दिन 2 kg, एक दिन 1 kg, बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता है। चलिए एक छोटी सी बात आपको उपयोग करने के लिए बता दिए, जैसे कि आप कहीं पे भी केमिस्ट्री में एस लिखल देख ले बाबू, कहीं पे भी मिल जाए एस लिखल, तो समझिए कि एस के मतलब कि सोनम कपूर न लिखल है, ये लिखल है कि एस के मतलब कि ठोस लिखल है, एस के मतलब ठोस लिखल है। जहां पे लिखा रहा है एल के मतलब केमिस्ट्री में आप समझिए कि वहां पे क्या लिखा है, द्रव लिखल है। उसके बाद बाबू कहीं पे लिखल मिल जाए जी, तो जी से क्या होगा, गर्लफ्रेंड, गलती से मत समझ लीजिएगा, जी से मतलब कि गैस होता है। और बाबू देखो तीर गया ऊपर में है तो समझो कि ऊष्मा निकल रहा है, तीर आया नीचे में है तो समझिए कि ऊष्मा जमा हो रहा है, प्लस का चिन्ह पड़ जाए तो समझिए कि ऊष्मा शोषी है, माइनस का चिन्ह पड़ जाए तो सोचिए कि ऊष्मा छेपी। इतना सॉरी ऊष्मा छेपी होगा, इसमें से शोषी वाला होगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। चलिए इतना क्लियर है, प्लस का साइन मिला तो ऊष्मा शोषी, माइनस का साइन मिलेगा तो ऊष्मा सॉरी प्लस का मिल जाए तो ऊष्मा छेपी और माइनस का मिला तो ऊष्मा शोषी होगा। चलिए यहाँ तक क्लियर है। चलिए उपयोग होने वाला आपको जो है केमिस्ट्री में उपयोग होंगे बहुत सारी जगह। अब ये देखिए एक और यहाँ पे नोट में लिखे हैं, नोट में लिखा है कि अभिकारक और प्रतिफल, ये दोनों को कौन सा निशान करता है, वो तीर निशान से अलग करेगा। अभिकारक और प्रतिफल को किसी निशान से अलग किया जाता है, तीर निशान से। जहां पे से अभिकारक लग गया और तीर लगा देते, एक तरफ अभिकारक हो गया, एक तरफ प्रतिफल। अभिकारक हमेशा क्या होता है, अभिक्रिया के बाएं ओर होता है और प्रतिफल क्या होता है, दाएं ओर होता है। यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग देखिए वो जो संतुलित और असंतुलित बनाए हैं, आज ही इसी वीडियो में संतुलित और असंतुलित के इसी वीडियो में हम अब ही जस्ट दिखाने वाले क्या है बाबू, कि कैसे संतुलित समीकरण होते हैं और कैसे असंतुलित होते हैं। देखिए कैसे संतुलित वीडियो होते हैं समीकरण, देखिएगा संतुलित करके दिखाते हैं जस्ट। चलिएगा दिखाते हैं बाबू अभी कैसे। देखिए लिखा है बाबू कि Mg प्लस के HCl रिएक्शन हमको कर रहा है, कि MgCl2 प्लस के H2, इसको हमको क्या करना है, संतुलित करना। संतुलित अब ही समझाए हैं कि संतुलित क्या करता है बाबू, कि दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। चलिए देखिए तो जल्दी से, Mg इधर के गो है एक गो, इस तरफ Mg के गो है एक गो, चलिए बराबर है। इसके तरफ देखिएगा हाइड्रोजन के गो है एक गो, इस तरफ हाइड्रोजन के गो है 2 गो, ये बराबर है नहीं बराबर है, तो
तो हमको क्या करना होगा कि हमको इस तरफ भी क्या करना होगा, परमाणु की संख्या इस तरफ भी हाइड्रोजन हमको क्या करना पड़ेगा, 2 करना पड़ेगा। चलो क्लोरीन देखिए इस तरफ क्या है, ये को, इस तरफ क्लोरीन क्या है 2 यानी ये बराबर गलती है। अब देखिएगा लिखेगा कि Mg, अब प्लस के अगर हम यहाँ पे 2 लिख देते हैं और लिखते हैं कि HCl और रिएक्शन MgCl2 प्लस के H2। अब देखिए तो इधर क्या हो गया, Mg क्या को एगो, इस तरफ Mg क्या को है एगो। चलो अच्छी बात है। ये देखिए 2 में H से गुना करें 2 को हाइड्रोजन हो जाएगा, इधर भी 2 को हाइड्रोजन है ना, चलिए बराबर है। आगे देखिए इधर करें क्लोरीन से 2 से गुना करें तो 2 क्लोरीन होगा, तो इस तरफ भी 2 क्लोरीन हो गया ना, यानी दोनों तरफ परमाणु की संख्या बराबर कर दिया ना, यानी कि दोनों तरफ तराजू बराबर हो गया, तो चलिए संतुलित हो गया। क्लियर हो गया। चलिए इस तरह से आप लोग बनाइए और फिर आप लोग से अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।